नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। भारत अब जीत की कगार पे खड़ा है बर्मिंघम में। कल का दिन और चाहिए भारत को 7 विकेट जीत के लिए और मुझे लगता है कि कल जीत निश्चित होगी। बस गेंदबाजी में अब कुछ और प्रयास नहीं करना है। सामने टारगेट बहुत बड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ अच्छी लाइन लेंथ पे गेंदबाजी करनी है जो आकाशदीप ने और सिराज ने करके दिखाई है, स्पेशली नए गेंद के साथ जो पहली इनिंग में भी किया और दूसरी इनिंग में भी। आज जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिली है। जिस तरीके से प्रेशर बनाया बल्लेबाजों के ऊपर देख के मजा आया और वो आउट गोइंग डिलीवरी और वहीं से टप्पा पड़ के बॉल जब हरकत करती है तो मुश्किल होती है। हमने देखा है बल्लेबाजों को नया गेंद जो है सही तरीके से यूटिलाइज किया भारत ने। बट सबसे पहले तो मैं तारीफ करना चाहूंगा गिल साहब की, उनके धुरंधरों की, जिन्होंने बल्लेबाजी में कमाल किया। यार ये लग रहा था कि टीम विराट के जाने के बाद या रोहित के जाने के बाद थोड़ी सी ना ऐसी लगेगी बल्लेबाजी में हल्की, पर ये तो उल्टा और तगड़ी टीम लग रही है यार। वेल डन शुभमन गिल। पहली इनिंग में जबरदस्त परफॉर्मेंस बल्ले के साथ और दूसरी इनिंग में ये वंस अगेन। भाई गिल साहब, एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे। पहली इनिंग में बड़ी पारी 260 रन के ऊपर की पारी और दूसरी इनिंग में भी 161 रन की पारी। जडेजा की पारी भी बहुत बढ़िया थी, वो 69 रन, बहुत उम्दा। और वो पार्टनरशिप पहली इनिंग में भी हमने देखी और दूसरी इनिंग में भी जडेजा के बल्ले से वो कीमती रन। और साथ ही साथ मैं तारीफ करूंगा केएल राहुल की भी, जिन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया कल बल्लेबाजी करते हुए। उन्होंने भी अर्धशतक जमाया था। अब भारत ने बनाए हैं 608 रन का टारगेट रखा है। भाई कौन कह रहा था कि ये युवा टीम ये काम नहीं कर सकती है। भाई अनबिलीवेबल, ये मेरी सोच के परे की क्रिकेट खेली है। तो ये है ना कि शुभमन गिल या फिर उनके सारे धुरंधरों ने दिखा दिया है कि कोई जाए कोई आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत की क्रिकेट जो है ना बिल्कुल सही जगह पे है और बिल्कुल सुनिश्चित है। तो वेल डन, एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद। और कल सिराज और आकाशदीप के ऊपर नजर रहेगी क्योंकि इनका गेंद ना हरकत कर रहा है और गेंद आगे डाल रहे हैं। देखिए पीछे बॉल पहले मैच में डालते गए तो वहां पे क्या हुआ, कट भी लगते गए, पुल भी लगते गए। जहां ड्राइव करना पड़ता है ना बल्लेबाज को अंग्रेजी कंडीशन में, वहां बल्लेबाजों को दिक्कत आती है। तो ये इन्होंने बाखूबी काम कर दिखाया और सिराज का कॉन्फिडेंस भी है। पहले इनिंग में 6 विकेट लिए थे, आकाशदीप ने 4 लिए थे। तो ये दोनों गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को परेशान किया था। आज भी हमने देखा है कि यही दो गेंदबाज हैं जो आगे बॉल डाल रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, फंसा रहे हैं अपने जाल में कि किस तरीके से यहाँ पे गेंदबाजी करनी चाहिए। बहुत मुझे लगता है कि बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत के पास। हालांकि कल का मौसम जो है वो तो ये कह रहा है कि 60% बरसात होगी, बट मैं कहता हूं कि जी अगर 90 ओवर पूरे के पूरे मिल गए ना भारतीय टीम को तो ये जीत सुनिश्चित है। ये मान लीजिए कि इंग्लैंड के पास बल्लेबाजी जरूर है बट सामने टारगेट इतना बड़ा है, टारगेट की तरफ तो वो जाएंगे नहीं और इनको वो डिफेंस करने वाली गेम ना खेलनी आती नहीं है। तो मुझे लगता है बिल्कुल सही सेट किया है। हालांकि शायद 550 पे भी डिक्लेयर किया जा सकता था और आधा घंटा आज मिलता तो शायद 1-2 विकेट और मिल जाते, तो फिर तो बारह ही नहीं आ रहे थे। बट एनी हाउ, कल मुझे लगता है कि भारतीय टीम यहाँ पे मैच जीतेगी और फिर जश्न मनाया जाएगा क्योंकि 1-1 की बराबरी होगी। तो फिर उसके बाद ये सीरीज जो है वो अलाइव हो जाएगी। 3 मैचों की सीरीज अभी उसके बाद बचेगी। पर जिस तरीके की भारत ने क्रिकेट खेली है, इवन पहले मैच में चाहे हार हुई बट जिस तरीके से भारत खेला था, मुझे लगता है कि बल्लेबाजों ने जरूर भारत का नाम जो है वो ऊपर उठाया है। और उम्मीद करता हूं कि कल की जीत के बाद ये प्रदर्शन और निखरेगा और भारत जीत के आएगा। यहां से चकते इंडिया।